हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेराई में। आज हम पढ़ेंगे लीनियर अलजेब्रा का। आज डे 2 है लीनियर अलजेब्रा का और आज हम पढ़ेंगे वेक्टर स्पेस के बारे में। हमारा टॉपिक है आज का वेक्टर स्पेसेस। तो बहुत ही सिंपल भाषा में, बहुत ही साधारण शब्दों में क्या है वेक्टर स्पेस, उससे पहले थोड़ा सा सोचिए। जैसे मान लो मेरे पास एक प्लेन है और इस प्लेन में बहुत सारे वेक्टर लाई करते हैं। मैं इनका नाम रख देता हूं यू वी, यू वेक्टर, वी वेक्टर। और ये सर जो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड और भी हो सकते हैं, ये सब एक बड़े वेक्टर स्पेस कैपिटल बी में बिलोंग करते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो कैपिटल वी वी है, ये वेक्टर स्पेस कैसे होगा? क्या रूल्स हैं जो इसको वेक्टर स्पेस बनाते हैं? भाई कुछ तो रूल्स होंगे, कुछ तो मैथमेटिकल रूल्स होंगे जो इसको वेक्टर स्पेस बनाएंगे। तो देखते हैं। तो देखिए वेक्टर स्पेस में क्या है कि वेक्टर स्पेस या फिर एक सेट ऑफ वेक्टर, V इज अ सेट ऑफ वेक्टर जिसके अंदर कुछ वेक्टर्स हैं, हमारा U वेक्टर और V वेक्टर। ठीक है, V इज ए सेट ऑफ वेक्टर। ये वेक्टर स्पेस कब होगा? जब ये कुछ रूल्स, कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई करेगा। 9 कंडीशंस हैं जिनको सेटिस्फाई करना जरूरी है। यदि हमारा V सेट ऑफ वेक्टर्स ये 9 कंडीशंस सेटिस्फाई करता है तो ये वेक्टर स्पेस कहलाएगा। अब देखते हैं कि ये 9 कंडीशंस कौन कौन सी है। उससे पहले एक दो चीजें में इंपॉर्टेंट है। पहली चीज कि जो आपका U और V है ये कैपिटल V के सेट को तो बिलोंग करेंगे। दूसरी चीज, हम जो ऑपरेशंस लगाते हैं, जो ये 9 ऑपरेशंस हैं, जो 9 कंडीशंस हैं, इन 9 कंडीशंस के अंदर हम 2 ऑपरेटर यूज करेंगे या 2 मैथमेटिकल सिंबल यूज करेंगे। वो मैथमेटिकल सिंबल होगा आपका प्लस, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आपको पता है वेक्टर वेक्टर सम हो सकता है और आपको पता है कि वेक्टर वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट भी हो सकता है और वेक्टर और स्केलर के साथ भी प्रोडक्ट हो सकता है। तो चलिए अब वो कंडीशंस देखते हैं, वो कंडीशंस कौन सी है। पहली कंडीशंस, ठीक है, कंडीशंस। सबसे पहले आपकी कंडीशन आती है एडिटिव क्लोजर, यानी कि आपकी जो कंडीशन है वो एडिटिव प्लस के अंदर क्लोजर है या नहीं है। क्लोजर। अब देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। क्लोजर का सिंपल सा मतलब है यदि U V को बिलोंग करता है, जो कि हमें पता है करता है V को बिलोंग, कैपिटल V वेक्टर स्पेस, ठीक है, और V भी कैपिटल V को बिलोंग करता है, ठीक है, तो U प्लस V भी कैपिटल V को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, ये मेरी पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन सेम है, क्लोजर के अंदर ही है, लेकिन इस पर है मल्टीप्लिकेटिव क्लोजर। मल्टीप्लिकेटिव क्लोजर सिंपल सा मतलब है आपका U डॉट V कैपिटल V का हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा, उससे चीजें और क्लियर होंगी, पर आपको ये रूल थोड़ा ध्यान से देखिए और आपको ये याद भी करना है। आपको ये रूल्स, सभी कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट हमारे पास में आता है, जो थर्ड कंडीशन है वो है हमारे पास में एडिटिव कम्यूटेटिव। ठीक है, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब है आप चीजों को आगे पीछे कर सकते हो। जैसे U प्लस V को आप V प्लस U लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है,
चौथी चीज याद रखना, मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि u डॉट v मैट्रिक्स, थोड़ा सा मैट्रिक्स के टर्म में सोचना, इज नॉट इक्वल टू v डॉट u। ठीक है, तो मैं इसको हटा रहा हूं। याद रखना मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव यहां पे नहीं आएगा। फोर्थ पॉइंट है आपका एसोसिएटिविटी, एडिटिव एसोसिएटिविटी। एडिटिव एसोसिएटिव का मतलब है u प्लस v, एक और वेक्टर मान लेता हूं w। यदि मैं पहले इनका कॉम्बिनेशन बना दूं, पहले मैं इसको सॉल्व करूं फिर मैं इसको सॉल्व करूं, मतलब ऐसे, ठीक, वो बराबर होना चाहिए u प्लस v प्लस w। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप किसी भी सीक्वेंस में चीजों को सॉल्व कर सकते हो, सम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट हमारा आएगा जीरो वेक्टर। ठीक है, जीरो वेक्टर का मतलब है आपके पास में कोई वेक्टर है u, आपने उसके साथ में जीरो वेक्टर से सम करा। मैंने यहाँ पे ये ओ वी लिखा है, मतलब जीरो वी लिखा है, थोड़ा सा सुंदर बना देता हूं। मतलब इसका मतलब है जीरो आपका सिंपल मैथमेटिकल जीरो नहीं है, बल्कि वेक्टर के फॉर्म में है। कुछ ऐसे हो सकता है आपका 0 0 0, एक सिंपल नंबर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि खुद सोचो, यदि आपके पास में आपका u कुछ ऐसे दे दिया 1 2 3, आप इसमें एक सिंपल जीरो कहां पे ऐड करोगे? नहीं कर सकते ना, आपको वेक्टर फॉर्म में तो ऐड करना पड़ेगा, तभी तो आप एलिमेंट वाइज सम कर पाओगे। ठीक है, तो जो आपका ओ वी है ये आपका वेक्टर है, वेक्टर फॉर्म में है। ये सम करने पर आपके पास में आंसर u ही आना चाहिए। ठीक है, और कंडीशन ये भी है कि जो आपका ओ वी है ये भी हमारे वेक्टर स्पेस को बिलोंग करना चाहिए। ये कंडीशन आप लोगों को लग रहा है ऑब्वियस है, पर नहीं, ये कंडीशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। अभी हम इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सिक्स पॉइंट है हमारा एडिटिव इनवर्स। एडिटिव में इनवर्स, एडिटिव इनवर्स का मतलब है आपके पास में एक u है, आपने u में कुछ ऐसी चीज ऐड करी, आपको रिजल्ट में जीरो वेक्टर मिल गया। ठीक है, ये आपकी सिक्स्थ कंडीशन होगी। सेवेंथ कंडीशन है आपकी यूनिटी। एक ऐसा यूनिट वेक्टर, यूनिटी या फिर यूनिट वेक्टर, एक ऐसा यूनिट वेक्टर कि उसको u से मल्टीप्लाई करने पर आपको u ही मिलता है। ठीक है, 8th नंबर पे आपका आता है हमने ऊपर देखा था एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन, यहां पे हमने, अब इसका एक मल्टीप्लिकेटिव रूल भी है, पर वहां पे वेक्टर्स नहीं होंगे। ठीक है, देखते हैं उसको, बल्कि वहां पे कांस्टेंट होंगे। देखिए, एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें क्या होगा, इसमें कांस्टेंट होंगे। यहाँ पे ए आपका कांस्टेंट है, बी आपका कांस्टेंट है, आपने इसको u से मल्टीप्लाई कर दिया, तब भी आपको वही आंसर मिलना चाहिए जो आपको a डॉट, यहाँ पे याद रखिएगा a और b आपके कांस्टेंट है, u आपका वेक्टर है। ठीक है, क्योंकि मैंने कहीं पे भी एरो नहीं लगाया तो मैं एरो यहाँ से भी हटा रहा हूँ, बस आप, चलिए मैं लिख देता हूँ कि a और b जो होंगे वो आपके रियल नंबर को बिलोंग करेंगे, और जो आपका u होगा वो आपका वेक्टर स्पेस कैपिटल V को बिलोंग करेगा। फाइनल कंडीशन पे आता है, फाइनल कंडीशन है हमारी 9। एक्चुअली 9 के अंदर दो पार्ट है, 9 बेसिकली है डिस्ट्रीब्यूटिव। नाइन कंडीशन में डिस्ट्रीब्यूटिव, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव में हमारे दो पार्ट है। पहला पार्ट है आपका दो कांस्टेंट a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई एक वेक्टर, तो ये सेम होगा ए यू प्लस बी यू के, यहाँ पे a और b आपके कांस्टेंट है। ठीक है, दूसरी कंडीशन अब क्या, यहाँ पे आपके दो वेक्टर आ जाएंगे, एक कांस्टेंट और दो वेक्टर, तो आपकी जो
कांस्टेंट दोनों वेक्टर से मल्टीप्लाई जाएगा, ए यू प्लस ए वी। तो ये आपके सभी रूल्स हैं। टोटल 10 है, अगर आप मान लो तो 10 है, वैसे 9 है। डिस्ट्रीब्यूटिव के 2 पार्ट हैं। आपको कई कंडीशंस याद करनी है? जी हाँ, आपको कंडीशंस याद करनी है। तो उम्मीद करता हूँ ये सब क्लियर हो गई होगी। अब मैं एक एग्जांपल लूंगा, ठीक है? एक एग्जांपल डील करते हैं, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। कलर चेंज कर लेता हूं मैं। एग्जांपल, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से लिखा हुआ आएगा, वी आपको वेक्टर स्पेस इज इक्वल टू x, 1। ये कुछ अजीब सा लग रहा है, मैं अभी बात करता हूं इस बारे में। वेयर x बिलोंग्स टू r, ठीक है? और साथ ही साथ में आपको कंडीशंस दे रखी होंगी। क्या कंडीशन होगी यहाँ पे? जो आपके ऑपरेटर है, जैसे आपका ऑपरेटर है एडिशन, तो वो आपका सिंपल नॉर्मल एडिशन नहीं होगा। यहाँ पे वो अपने रूल्स देंगे। मतलब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में भी अपने रूल्स बना के दे देंगे, ठीक है? अपने रूल्स वो दे सकते हैं, वो आपसे चेक करने को बोल सकते हैं। यहाँ पे सिंपल नहीं होने वाले। तो देखते हैं यहाँ पे क्या रूल है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैं रूल लगा देता हूँ थोड़ा सा अलग सा, कि अगर आप 2 नंबर को सम करते हो, मैं अलग सा रूल लगा देता हूँ। यदि आप 2 नंबर को सम करते हो, 2 वेक्टर को सम, 2 नंबर नहीं 2 वेक्टर, मेरी गलती। तो जनरली हमें क्या मिलता है? हमें जनरली मिलता है x प्लस वाई और नीचे मिल जाएगा आपको 2। पर नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दी। ये मेरा खुद का रूल लगा दिया मैंने कि इसके बदले में आपको मिलेगा, मैं इसको हटा देता हूं, आपको ये नहीं मिलेगा। आपको इसके बदले में मिलेगा x प्लस वाई और नीचे मिलेगा आपको 1। हाँ, थोड़ा सा अजीब, आप ब्लेम कर सकते हो, लेकिन मैंने बताया ना कि ये अपने रूल्स हैं, ठीक है? यहाँ पे वो आपको रूल्स कंडीशन बना के दे देंगे। और सेम केस आपको मल्टीप्लिकेशन में भी कंडीशन देंगे। मल्टीप्लिकेशन में कैसी कंडीशन देंगे? सिंपल मल्टीप्लिकेशन आपका कांस्टेंट के साथ होगा, तो कांस्टेंट जब मल्टीप्लाई होगा आपका x और 1 से, तो आपको क्या मिलेगा? जनरली हम ये सोचते हैं हमें मिलेगा cx और c। मैथमेटिकली यही ठीक है, यही मिलना चाहिए, लेकिन जैसे कि मैं दोहरा रहा हूं कि वो आपको कुछ अपने रूल्स, अपनी कंडीशन बना के देंगे। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी कंडीशन दे दी कि आपको जो मिलेगा वो मिलेगा cx और 1। तो देखिए, मैंने यहाँ पे क्या बताने की कोशिश करी? मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश करी कि वो आपको वेक्टर स्पेस डिफाइन करके देंगे, ठीक है? वो आपको जो ऑपरेटर है, यहाँ पे हमने ऑपरेटर, जो कंडीशंस हमने जो भी पढ़ी वो हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में पढ़ी। पर जरूरी नहीं कि आपके सिंपल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है, ये थोड़े से अजीब से भी हो सकते हैं अपने रूल डिफाइन करके। तो यहाँ पर उन्होंने ये रूल डिफाइन करा, ठीक है? एडिशन का उन्होंने ये रूल डिफाइन करा, मल्टीप्लिकेशन का उन्होंने ये रूल डिफाइन करा, और आपको भी यही रूल, इस क्वेश्चन के लिए आपको भी यही रूल फॉलो करना है, ठीक है? चलिए, तो अब हम चेक करना शुरू करते हैं कि हमारा वेक्टर स्पेस V, जो कि x, 1 हर फॉर्म में x, 1 होना चाहिए, और जो ऐड करने पर ये फॉर्म और मल्टीप्लाई करने पर ये फॉर्म देता है, क्या ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है? सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहली कंडीशन, मैं सबसे पहली कंडीशन जज करूंगा। सबसे पहली कंडीशन मेरी क्या है? सबसे पहली कंडीशन मेरी है एडिटिव क्लोजर, ठीक है? एडिटिव क्लोजर। तो एडिटिव क्लोजर करते हैं। एक वेक्टर मेरा u इज इक्वल टू मैं मान लेता हूं 2, 1, ठीक है? दूसरा वेक्टर मेरा v, जिसको मैं मान लेता हूं 4, 1। अब आप बोलोगे कि हमने यही वेक्टर क्यों माने, हम कुछ और वेक्टर क्यों नहीं मान सकते? तो थोड़ा सा देखना, यहां पे मैं फर्स्ट प्लेस में तो कुछ भी मान सकता हूं क्योंकि x है और x बिलोंग करता है r को, ठीक है? तो फर्स्ट में मैं कुछ भी मान सकता हूं, 1, 2, 3, 4, 0, -1, -2, -3। इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 अलग अलग नंबर माने, 2 और 4। आप लोग कहो तो मैं इसको चेंज भी कर दूं, -4 कर दूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है सेकंड प्लेस।
मैं सेकंड प्लेस चेंज नहीं कर सकता। ये मुझे डेफिनेशन में फिक्स दे रखा है, ये 1 ही होना चाहिए, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने नीचे अपने दोनों एग्जांपल्स में 1 और 1 लिया है। ठीक है, यहां से थोड़ा सा हटा देता हूं, कोई जरूरत नहीं इसको लिखने की। चलिए ठीक है, तो अब मैं क्लोजर, एडिटिव क्लोजर देखना चाहूंगा। u प्लस v इज इक्वल टू 2 1 प्लस -4 1, और ये मुझे देगा -2 1। क्या लगता है, क्या ये सही सुटेबल फॉर्म है? हाँ, ये बिल्कुल सुटेबल फॉर्म है, क्योंकि हमारी सुटेबल फॉर्म कैसी होनी चाहिए, ऊपर कोई भी नंबर x और नीचे फिक्स 1 होना चाहिए। तो ये हमारी सुटेबल फॉर्म को फॉलो करता है, इसका मतलब ये हमारा v के अंदर है। एक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हुई। चलिए अगली कंडीशन में मूव करते हैं। सेकंड कंडीशन हमारी क्या होगी? सेकंड कंडीशन हमारी होगी मल्टीप्लिकेटिव क्लोजर। हाँ, थोड़ा अब आप लोग कहोगे कि यार अब भैया क्या सारी की सारी 9 की 9 कंडीशन चेक करोगे? हाँ यार, करना पड़ेगा 9 कंडीशन चेक। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव क्लोजर देख लेते हैं। मेरे u और v वही रहेंगे जो थे। अब क्या मैं कांस्टेंट लूंगा, यहाँ पे कांस्टेंट से करते हैं ना। मल्टीप्लिकेटिव क्लोजर मेरा चलेगा कुछ ऐसा, u होगा, एक कांस्टेंट c होगा, और फिर मैं c डॉट u को निकाल लूंगा। तो मेरा u वही है 2 1, c में कुछ भी मान लेता हूं, 5 मान लेता हूं। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे जो मैंने सम करा था वो रूल के अकॉर्डिंग करा है, वरना 1 और 1 2 होता है, पर मैंने रूल लगाया है जो हमें बताया गया है। वैसे रूल मैं यहाँ लगाऊंगा, c केवल ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई होगा, नीचे मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे पास में रूल फॉलो करने के बाद में क्या आएगा, ऊपर आएगा 10, नीचे आएगा 1। उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ जाओगे। यहाँ पे 10 क्यों आया? सिंपल, 2 गुणा 5, आपको ऊपर 10 आ गया, लेकिन नीचे आपका फिक्स है 1। 1 फिक्स क्यों है? क्योंकि हमें ये चीज गिवन है, कंडीशन में चीज गिवन है। ठीक है, तो अब आप इसको देखिए, क्या ये v को बिलोंग करता है? हाँ जी, v को बिलोंग करता है। क्यों? v के अकॉर्डिंग ऊपर कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन नीचे हमेशा 1 ही होना चाहिए, तो ये v को बिलोंग करता है। मेरी दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है। मैं तीसरी कंडीशन पे आता हूं। तीसरी कंडीशन मेरी क्या है? एडिटिव कम्यूटेटिव। ठीक है, एडिशन के अंदर कम्यूटेटिव। एडिशन के अंदर कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव हमारा क्या होता है? कम्यूटेटिव हमारा होता है u प्लस v इज इक्वल टू v प्लस u। और आप लोग समझ ही होंगे कि हाँ, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। क्यों करेगी? करके देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड 2 1 और -4 1। ठीक है, इन दोनों से हमें क्या मिलेगा? -2 1। ध्यान रखना 1 क्यों आया? क्योंकि हमें गिवन है, यही रूल है। और इस तरफ आपका -4 1 और इस तरफ आपका 2 1। इसका आंसर क्या आएगा? -2 1। तो हाँ जी, ये कंडीशन भी क्योंकि बराबर है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गई। 3 कंडीशन अप्लाई करी, तीनों की तीनों सेटिस्फाई कर गई। चौथी कंडीशन पे आते हैं। चौथी कंडीशन है हमारी एसोसिएटिविटी। एडिशन के अंदर एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी हमारी क्या होती है? u प्लस v एक w, पहले इन दोनों को फिर w को, और फिर u प्लस v प्लस w। तो देखते हैं क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। वैसे तो आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि हाँ, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, पर करके देख लेते हैं। 2 1 प्लस -4 1, इनको एक ब्रैकेट में, एक में थोड़ी देर के लिए w एज्यूम कर लेता हूं, 0 1। ध्यान रखिएगा नीचे हमेशा 1 रहेगा, क्योंकि यही कंडीशन है। पहले ब्रैकेट वाला डील करिए आप, -2 1, फिर बाहर वाला डील करिए 0 1, यानी कि -2 1। नीचे फिर से 1 आ गया, आप लोग समझ गए होंगे, मैं बार बार दोहरा रहा हूं इस बात को। -2 1, इसको कर लेते हैं, तेजी से करेंगे थोड़ा सा। -4 और 0 को मैं तेजी से डील करता हूँ। -4 1 और नीचे आ गया आपका -2 1।
क्या ये बराबर है? हाँ जी बराबर है। कंडीशन सेटिस्फाई, जी बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाई। फिफ्थ पॉइंट पे आता हूं मैं। फिफ्थ पॉइंट है मेरा जीरो वेक्टर। फिफ्थ पॉइंट है मेरा जीरो वेक्टर। फिफ्थ पॉइंट जीरो वेक्टर क्या है देखते हैं। जीरो वेक्टर क्या होना चाहिए? जीरो वेक्टर मेरा कुछ कुछ होना चाहिए कि यदि मैं जीरो वेक्टर को यू में ऐड करूं तो भी मुझे यू ही मिले, और हाँ मेरा जीरो वेक्टर वी का हिस्सा होना चाहिए। चलो करके देखते हैं। यू है मेरा 2 1। मैं इसमें क्या ऐड करूं? मुझे भी नहीं पता मैं क्या ऐड करूंगा, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं, मुझे नहीं पता। और आंसर मेरा होना चाहिए 2 1। ठीक है, तो आप थोड़ा सा एक अंदाजा लगा सकते हैं। हमने ऊपर इतनी कैलकुलेशन वगैरह करी, आप देख सकते हैं। नीचे मैं कुछ भी करूं, मैं नीचे यहाँ पे कुछ भी लिखूं, आंसर मेरा 1 ही आएगा। तो नीचे मैं क्या लिखूं? नीचे मैं वो लिखूं जो v को बिलोंग करे, और मुझे पता है v को कौन सा वेक्टर बिलोंग करता है जहां पे नीचे 1 होता है। तो मैं लिख रहा हूं 1। ठीक है, क्योंकि 1 + 1 = 1 ही होगा। और ऊपर क्या आएगा? ऊपर मेरा कोई भी नंबर आ सकता है। तो मैं क्या लिखूं? ऐसा नंबर जिसको 2 में ऐड करने पर 2 आए। तो एक ही नंबर है, वो है मेरा 0। तो क्या मेरे पास में जीरो वेक्टर एग्जिस्ट करता है? आंसर है यस, मेरा जीरो वेक्टर एग्जिस्ट करता है। क्या मेरा जीरो वेक्टर v को बिलोंग करता है? तो आंसर है यस, मेरा जीरो वेक्टर v को भी बिलोंग करता है। कंडीशन सेटिस्फाई। सिक्स्थ कंडीशन पे आते हैं। सिक्स्थ कंडीशन है मेरी यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर यूज होता है मल्टीप्लीकेशन के लिए। ठीक है, u के साथ में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे u मिले? पहले u लिखते हैं अपना, 2 और 1। अब u के साथ में क्या मल्टीप्लाई करूं? यहां पे आप समझ ही सकते हैं क्या क्या हो सकता है। यहां पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट रखूंगा, एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करूंगा, और वो कांस्टेंट मेरा 1 है। अगर वो सिंपल कांस्टेंट मेरा 1 है, मुझे 2 और 1 मिल गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, एक सिंपल कांस्टेंट है। यूनिट वेक्टर एग्जिस्ट करता है? हाँ, यूनिट वेक्टर मेरा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और मेरी सेवेंथ कंडीशन है, शायद मुझे लगता है मैंने कंडीशन ऊपर नीचे कर दी है। हाँ, यूनिट वेक्टर सेवेंथ कंडीशन थी। सिक्स कंडीशन थी मेरी पॉजिटिव इनवर्स। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं पॉजिटिव इनवर्स निकाल देता हूँ। चलिए इसको 7 कर देते हैं। ठीक है, और इसको 6 कर देते हैं। पॉजिटिव इनवर्स, पॉजिटिव इनवर्स, पॉजिटिव इनवर्स देखिए आसान सी चीज, यहाँ पे चीज काफी आसान हो रही है। हमने पहले जीरो वेक्टर डिफाइन कर दिया, तो पॉजिटिव इनवर्स मेरा क्या होना चाहिए? कोई ऐसा नंबर जिसमें ऐड करने पर मुझे जीरो वेक्टर मिले। तो पहले मैं u लिखता हूं। u है मेरा 2 और 1। मैं अभी ये इनवर्स नहीं लिख रहा, इसको रोक दो। और यहाँ पे मेरा जीरो वेक्टर क्या था? मैंने अभी पीछे ही जीरो वेक्टर निकाला है। मेरा जीरो वेक्टर था 0 1 0 1। तो देखो नीचे मैं कुछ भी लिखूं मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आंसर 1 ही आना चाहिए। 1 में कुछ भी ऐड करूं, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करूं, बेसिकली ऐड की बात हो रही है, तो 1 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ। क्यों? मेरा इनवर्स वेक्टर भी कहीं ना कहीं वेक्टर स्पेस में बिलोंग करना चाहिए। तो नीचे आया मेरा 1, और ऊपर क्या आना चाहिए? ऊपर आना चाहिए -2। जब -2 को मैं ऐड करूंगा तो मुझे 0 मिल जाएगा। तो ये मेरा इनवर्स वेक्टर हो गया। तो इनवर्स वेक्टर क्या है? यहाँ पे यदि मेरा कुछ भी वैल्यू है मेरे पास में, जनरल केस में, यदि मुझे जनरल केस में x1 दे रखा है, तो इसका जो इनवर्स होगा, इसका इनवर्स -x1 होगा। क्या -x1 मेरा वेक्टर स्पेस में बिलोंग करेगा? हाँ, ये वेक्टर स्पेस में बिलोंग करेगा, क्योंकि वेक्टर स्पेस बोलता है ऊपर आपका कुछ भी r हो, नीचे 1 होना चाहिए। तो मेरी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अभी तक हमने 7 कंडीशन सेटिस्फाई कर ली है। 8th कंडीशन के ऊपर आते हैं। 8th कंडीशन होगी मेरी एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हमने जैसे कि पढ़ा था कि यहां पे जो एसोसिएटिविटी निकालते हैं वो हम कांस्टेंट के साथ में निकालते हैं। ले लेते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सीन होगा हमारा। तो कांस्टेंट है मेरा 2 और 3।
मेरा वेक्टर है, क्या था मेरा वेक्टर, 2 और 1 था। कुछ भी रख सकते हो, बस नीचे 1 होना चाहिए क्योंकि जो गिवन है। 3 2 6, 3 दूनी 6, और 6 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा। कैसे करूंगा, कंडीशन देखो, आप सिंपल ऊपर तो आप 12 लिख दोगे, लेकिन नीचे आप 6 नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि हमें कंडीशन दे रखी है। वह कंडीशन में नजर डाल लेते हैं। ठीक है, कंडीशन दे रखी है, ये कंडीशन दे रखी है। तो नीचे आएगा मेरे पास में 1। मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी। ये चीज़ सच में कंफ्यूज करती है, तो मैं दोहरा रहा हूँ। आप लोग शायद बोर हो रहे होंगे, पर ये चीज़ ज़रूरी है। यहाँ पे देखते हैं, ब्रैकेट्स का ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट के अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। अंदर आएगा 6, नीचे आएगा 1, और फिर आएगा 12। तो हाँ, मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिविटी भी होल्ड कर रही है। अब हम लास्ट पे आते हैं, 9th, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मैं अगले पेज पर आता हूँ। ये हमारी लास्ट है, फिर लेक्चर खत्म। खुशी हो रही है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 2 हिस्सों में। तो पहले मैं फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी की बात करूंगा, जो कि है मेरी a प्लस बी कांस्टेंट और u होना चाहिए हमारा au प्लस bu। देखते हैं, a है मेरा 2, b है मेरा 3 कांस्टेंट्स, u मेरा वही पुराना 2 1। कंडीशन अप्लाई, तो फिर करके देखते हैं। 2 और 3 5, 2 1, 5 दूनी 10, और नीचे 1। ठीक है, इस तरफ करके देखते हैं। 2 2 1 प्लस 3 2 1। आप लोगों को लग रहा होगा भैया क्या कर रहे हो, ये सब आसान आसान सी चीज़ें हैं, पर नहीं यार, थोड़ा सा झेल लो, क्योंकि इस पे क्वेश्चन वो लोग सच में घुमा फिरा के अजीब से ही पूछते हैं। आज मैं क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं करवाऊंगा, लेक्चर लंबा हो जाएगा, लेकिन किसी दिन एक दिन रखेंगे जब हम केवल क्वेश्चन डील करेंगे। ये दोनों मैच कर रहे हैं। ओके, तो हाँ, आपका फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है। सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, एक कांस्टेंट था, 2 वेक्टर थे। पहले यू ही रख रहे हैं तो यू ही, पहले यू ही रख रहे हैं तो पहले यू ही रखेंगे। u प्लस v इज इक्वल टू au प्लस av। a था मेरा 2, u था मेरा ऐसा कोई रटने की जरूरत नहीं है, आप चीज़ें नंबर्स बदल भी सकते हो, बस कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, 2 2 1 प्लस 2। चलो पहले इधर की तरफ करते हैं। अब इस तरफ देखते हैं क्या होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद गड़बड़ हो जाए कुछ, देखते हैं। 4 1 ऐसे एक हंच आ रही है अंदर से। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं अक्सर ही गलत होता हूँ, पर कोई बात नहीं, गलती कर करके सीखते हैं। अरे नहीं, मैं फिर से गलत साबित हुआ, और ये दोनों ही चीज़ें बिल्कुल सेम है। तो मेरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का सेकंड पार्ट भी सेटिस्फाई हो गया। तो क्या लगता है, हमने सारी 9 की 9 कंडीशन सेटिस्फाई कर तो दी। इसका मतलब V इज अ वेक्टर स्पेस। तो मैं यहाँ पे एक अच्छे से लिख देता हूं, V जो कि x, 1 की फॉर्म में है यहां पर, सच दैट x तो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, कुछ भी हो सकता है, और साथ में हमारे पास में स्पेसिफिक प्लस और मल्टीप्लाई जो भी हमने डिफाइन करा, इन सब कंडीशन के अकॉर्डिंग ये हमारा वेक्टर स्पेस है। चलिए, इसी हैप्पी नोट पे मैं आज का लेक्चर खत्म करता हूं। साथ में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।